अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और दुआ में याद रखा करें, खुशबाश रहें। चलते हैं जी आज के व्लॉग की तरफ। तो आज था अल्हम्दुलिल्लाह जुमा मुबारक और हम जा रहे हैं मस्जिद नबवी की तरफ। नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद तकरीबन 10 बजे हम चल पड़े थे मस्जिद नबवी की तरफ, क्योंकि फिर जाना और फ्राइडे वाले दिन पार्किंग आपको मिलना बहुत मुश्किल काम है। सबसे जो टास्क कह लेना आज का, वो पार्किंग होती है। मस्जिद नबवी के नीचे माशाल्लाह इतनी बड़ी पार्किंग है, लेकिन वहाँ पे नहीं मिलती फ्राइडे में, क्योंकि थर्सडे नाइट से स्टार्ट हो जाते हैं बाहर के सब आने वाले, जैसे मक्का मुकरमा से हो गए, तमाम से हो गए, रियाद से हो गए, मतलब ये मदीना के अंदर अंदर के लोग नहीं होते, जितने भी उम्रे पे लोग आए होते हैं वो सब होते हैं। फिर बाकी इधर सऊदी अरब के जितने शहर हैं उधर से बहुत सारी ज़ियारतें आती हैं, फिर आपको पता है आउट ऑफ कंट्री के लोग आते हैं। तो बस जी ये सब चलता रहता है। ये देखिए हमें पार्किंग बहुत दूर करनी पड़ती है। मस्जिद नबवी से तकरीबन आधा घंटा हम चल के जाते हैं। तो यहाँ हमने गाड़ी अपनी पार्किंग भी लगाई और मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है चारों साइडों पे ना मस्जिद नबवी के। तो जहाँ भी जाएंगे आपको कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी और कंस्ट्रक्शन की वजह से रास्ते इतने बंद हुए हैं, तो बहुत चलना भी पड़ता है और दूसरा आपको थोड़ा सा मसला भी बनता है। अगर उम्रे पे आ रहे हैं तो प्लीज़ वॉक की प्रैक्टिस करें और चलना स्टार्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे चलना है। ये देखें जी मस्जिद नबवी वाला रोड मेरी राइट साइड पे है और लेफ़्ट साइड पे था मस्जिद बिलाल, और यहाँ पे भी हो रही है बिल्कुल कंस्ट्रक्शन। इन्होंने यहाँ पे पूरा एक व्यू भी बना के लगाया हुआ है, नक्शा वगैरह के कैसे ये सारी कंस्ट्रक्शन हो गई, ये सारा कुछ ख़त्म कर देना है। पता नहीं अब क्या करते हैं, फ़िलहाल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे तब तक ये नहीं पता। तो माशाल्लाह जी आवाम देखें कितनी ज़्यादा है, और यहाँ पे पाकिस्तानी गलती नहीं करते, इनके होटल में भी एक गलती है। ये देखें स्काई व्यू होटल का नाम है, ऊपर उन्होंने लिखा भी है स्काई व्यू और नीचे लिखा था स्काई फ्लू। तो मैं थोड़े दिन पहले देख रही थी पाकिस्तानी मीम्स बनी हुई थी, तो मैंने कहा चलें ये भी आवाम को दिखा देते हैं कि गलती किसी से भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो माशाल्लाह मस्जिद नबवी हम पहुंच चुके हैं। मीनार सब्ज़ गुंबद हमको नज़र आ रहा है, और जो जालियों वाली साइड है वो जन्नतुल बकी वाली साइड है, जहाँ पे खुशकिस्मत लोग हैं, दुनिया के खुशकिस्मत लोग हैं जो ठहरे, जिनकी कब्रें मुबारक है यहाँ पे। तो मस्जिद नबवी में आ चुके हैं। जब हम आ रहे थे ना तब रास्ते में धूप बहुत तेज़ थी, हालांकि आसमान पे देखें थोड़े बादल भी हैं, लेकिन जुमा मुबारक का दिन वैसे ही मुझे लगता है थोड़ा ऐसे होता है कि गर्मी और ये वो होती है। तो बस सब चल रहे हैं, रश इतना ज़्यादा था, लेकिन अभी फ़िलहाल सुबह जल्दी यानी कि 10 साढ़े 10 बजे हम पहुंच गए थे, 10:30 या 11 बजे के करीब। तो लोग आ जा रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी जगह थी। तो मेरे साथ जो उनकी मिसेस थी हस्बैंड के फ्रेंड की, हम लोग अंदर जाके बैठते हैं लेडीज़ वाली साइड पे, लेकिन मैंने कहा मैंने ना थोड़ी देर यहाँ रुकना है। तो कह रही चले ठीक है आप रुके, मैं जा रही हूँ। तो वो चली गई थी, फिर मेरा तो यहाँ ये पसंदीदा जगह है माशाल्लाह, मस्जिद नबवी हो और सब्ज़ गुंबद हो और जी दुआएं हों, तो मज़ा ही अलग है, सबसे बेस्ट मोमेंट। तो बस जी उसके बाद वैसे शुरते आ जाते हैं, शुरते इनकी जो पुलिस वाले लोग हैं जगह जगह पे खड़े होते हैं। फ्राइडे वाले दिन वैसे बहुत ज़्यादा इनके भी होते हैं लोग। तो फिर हम अंदर की तरफ चले गए और रश इतना माशाल्लाह, ये देखें सुबह से मुझे लगता है आके बैठ जाते हैं कि हमें जगह मिल जाए, बस सहन में मिले, अंदर मिले। फिर ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोग बाहर होते हैं जो उनके साथ आए होते हैं, ताकि अगर उनको वाशरूम वगैरह का मसला हो, क्योंकि अंदर जाके वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, रश ज़्यादा हो जाता है, फिर वापस जाओ तो वैसे ही आपको जगह नहीं मिलती। तो इसलिए लोग कुछ सोच के बस बाहर बैठ जाते होंगे, और हम जैसे हैं अंदर बेशक जितना रश हो अंदर जाने की करते हैं कि चलें जी अंदर चलते हैं। अंदर अपना एक मज़ा है, बाहर अपना एक मज़ा है। ये तो ऐसी जगह है, मैं कहती हूँ इसके चारों तरफ जहाँ मर्ज़ी आप बैठ जाएं, उसका अपना ही एक सुकून है, अपना ही एक लुत्फ़ है। तो रश शुरू हो चुका था और वाकई बहुत ज़्यादा रश था, और दिन ब दिन ऐसे लगता है जैसे हर फ्राइडे को हमें ऐसा लगता है जैसे ना बहुत रश है, पहले से बहुत ज़्यादा आवाम आई हुई है। और ये देखिए अंदर बहुत खचा खच भरा हुआ था, जिसको कह लें माशाल्लाह अल्लाह ताला की
देखें बरकत मस्जिद नबवी की, हर वक्त यहाँ पे हजूम, हर वक्त इबादत, और सब अपनी अपनी, कोई नमाज़ पढ़ रहा था, कोई नमाज तो नहीं, नफ़ल पढ़ रहे थे, कोई कुरान पाक पढ़ रहा था, कोई तस्बीहात कर रहा था। तो यहाँ मैं पहले बहुत मुश्किल से मुझे जगह मिली, पहले मैं एक जगह आके खड़ी हुई, लेकिन फिर वहाँ 5 मिनट खड़ी थी, मुझे लगा नहीं कहीं और बैठते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा और। तो बस अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था मेरे किस्मत में, शायद मैं कहती हूँ हर चीज़ की इंसान की ना एक ड्यूटी होती है। तो यहाँ पे उज़्बेकिस्तान की 2 लेडीज़ बैठी हुई थी एजेड सी, कुरान पाक पढ़ रही थी, उनको ना थोड़ा तलफ़्फ़ुज़ का शायद था, उनको पढ़ना नहीं आ रहा था। तो मैं फिर उनको ना सारा पढ़ पढ़ के सुनाया, वो मेरे साथ साथ पढ़ती गई, और उन्होंने मुझे फिर ये खजूरें और किशमिश और वो सब दिया। और मुझे अपने अब्बू याद आ गए, उन्होंने भी बचपन में शायद नहीं पढ़ा था, क्या वजूहात थी मुझे नहीं पता, फिर उन्होंने बाद में पढ़ा, जब हम भी पढ़ते थे और वो भी मस्जिद में जाते थे, मुझे वो सारा याद आ गया। कहते हैं इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में हम सीख सकते हैं। तो बड़ी खुशी हुई मुझे। फिर मैंने उनको मोबाइल से बताया कि ऐसे यूट्यूब या कहीं से भी आप ऐप्स डाउनलोड कर लें कुरान पाक की ऑडियो में, तो वहाँ से भी आप ना सुन सकते हैं। वो इतनी खुश थी, इतनी खुश थी ना, दुआएं दे रही थी। इसके अलावा फिर हमने नमाज जुमा अदा की, कुरान पाक पढ़ा, फिर बाहर आ गए, रश देखें कितना ज़्यादा है, और बहुत 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 सारी दुनिया आई हुई है, हर कोई मैं कहती हूँ अपनी फैमिलीज़ के साथ आया होता है। तो छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग, हर किसी की कोशिश होती है कि हम यहाँ पे आएँ और नमाज़ें अदा करें। 40 नमाज़ों का शायद कहा गया है। और जुमा का दिन वैसे ही मुबारक दिन होता है। और सबसे मज़े की बात देखिए, आते हुए जितनी गर्मी लग रही थी ना, धूप लग रही थी, जाते हुए अल्लाह ताला ने उतना ही मौसम इतना प्यारा कर दिया था। हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हुई थी, लेकिन बस जी हमने जाना था, और जाके फिर हस्बैंड को भूख लगी थी, खाना वगैरह बनाना होता है। मेरा यहाँ से बिल्कुल जाने को दिल नहीं कर रहा था, मेरा दिल कर रहा था बस मैं यहाँ रह जाऊँ, क्योंकि मैंने मस्जिद नबवी हरम के अंदर बैठ के अभी तक वो कहते हैं बारिश वाला मंज़र नहीं देखा। तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था कि मैं वापस जाऊँ, और वैसे भी ठंडी हवा चल रही थी, और बस। लेकिन जाना तो बहरहाल था, और वापसी पे भी उतना ही रश था, रास्ते ब्लॉक किए हुए थे, और जगह जगह पे लोग चीज़ें अपनी स्टॉल लगा के बैठे हुए थे। बस जी, फिर हमने ली घर का रास्ता नापो जी घर की राह ली, और हम चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ वापस। घर गए, घर जाके फिर वही डेली की रूटीन, और घर जाने को दिल नहीं कर रहा था मेरा आज। अल्लाह ताला से मैं दुआ करी थी, अल्लाह कोई ऐसा सबब बन जाए कि मैं भाई घूमने फिरने जाऊँ, और वो ऐसा सबब बना ना, यकीन करें वाकई अल्लाह ताला सुनते हैं। और वो क्या था वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।